ओम शांति। आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं फिर से कर्मों का खाता के ऊपर एक छोटा सा प्रसंग। जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। जो कर्म रूपी बीज विभिन्न जन्मों में हमने बोया है उसी का फल हम काटते रहते हैं, जिसे हम कर्मों का खाता कहते हैं। जो भी हमारे साथ होता है वो हमारे ही कर्मों का फल होता है। चाहे हमने इस जन्म में कोई गलत कार्य न किया हो, लेकिन हम सबके साथ भूत भविष्य जुड़ा होता है। पूर्व जन्मों में न जाने हमने किस किस से कर्म बंधन जोड़े हैं, वे सब हमारे सामने आते हैं। जिनसे अनबन रहती है, ज़रूर उनको हमने कष्ट दिया है। उनके अंतर मन में हमने हमारे लिए नफ़रत या बदले की भावना रहती है। ये ज़रूरी नहीं कि जीवन में हमेशा प्रिय क्षण ही आए, अनुकूल व्यवहार ही हमें प्राप्त हो। अपमान, वियोग आदि तमाम स्थितियां आती रहती हैं और जाती भी रहती हैं। दुनिया का कोई भी शरीरधारी मानव इन अच्छी बुरी स्थितियों से बच नहीं पाता। हमारे जन्म जन्म के कुकर्मों का जो हिसाब है वह हमें अच्छे बुरे फल के रूप में चुकता करना ही पड़ता है। जिस तरह बैंक में बचत, चालू, सावधि आदि खाते होते हैं, वैसे कर्मों के भी दो खाते होते हैं। पुण्य कर्मों का खाता अर्थात जमा का खाता, पाप कर्मों का खाता अर्थात ऋण का खाता। जो कर्म दया, अभिमान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, आलस्य आदि के वश होकर किए जाते हैं वे पाप कर्म हैं। सेवा, दान, परोपकार आदि पुण्य कर्म है। वर्तमान में जो समस्या आ रही है, कोई बुरा कर रहा है, दुख दे रहा है, तो ये केवल पिछले जन्मों का हिसाब नहीं है। कई बार संस्कारों का टकराव भी होता है। जो हम बाहर भेजते हैं वही वापस आना है। जो कर्म हम जिस संकल्प के साथ करते हैं, चाहे जाने में हुआ या अनजाने में, उसको चुकता करना ही पड़ेगा। इसलिए कर्मों की गति अति गुह्य है। कर्म का सूक्ष्म रूप है विचार। विचार करने का अर्थ है मानसिक तस्वीरों, शब्दों, भावनाओं का सृजन। जब ये कर्म के रूप में आते हैं तो वह चाहे सद्कर्म हो, पुण्य कर्म या विकर्म, हमारा अच्छा बुरा खाता बनता है। अपने कर्मों के आधार पर सुख या दुख भोगने के लिए मित्र, संबंधी, शत्रु आदि पूर्व जन्मों के संबंधों अनुसार हमें मिलते हैं। कर्म का प्रभाव यह है कि पुण्य खत्म होने के बाद समर्थ सम्राट को भी वर्तमान भविष्य जन्म में भीख मांगनी पड़ती है। जीवन एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां ऑर्डर देने की ज़रूरत नहीं है। हमें वही मिलता है जो हमने पकाया है, अर्थात जो बोया वही काटेंगे। परम पिता परमात्मा कर्म के गति के पूर्ण ज्ञाता है। परमात्मा ही आकर कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान आत्माओं को देते हैं और श्रेष्ठ कर्मों का रास्ता बताते हैं, जिस पर चलकर आत्मा सुख शांति पाती है। परमात्मा का फल को देने में कोई सीधा संबंध नहीं है। फल तो विश्व नाटक के विधि विधान अनुसार स्वतः मिलता ही रहता है। हिसाब किताब चुकतू करने के क्या उपाय है? यदि कर्म भोग को साक्षी होकर सहन कर लिया तो कर्म आगे और फल नहीं देगा, भविष्य में फिर नहीं बांधेगा। कर्म फल में आसक्ति होने से वह पुनः बंधन में बांधेगा और यह चक्र चलता रहेगा। यदि हमने किसी के क्रोध या अपमान को सहन कर लिया तो पिछले जन्म हमने जो दुख दिया था वह समाप्त हो गया। हमने प्रतिक्रिया की तो यह हिसाब फिर आगे के लिए जुड़ जाएगा। कर्म की लगाम अपने हाथ में रखें। मनुष्य कर्म करते करते उसके प्रभाव में आ जाता है। जैसे हम घोड़े पर चढ़ते हैं, लगाम अपने हाथ में रहे तो ठीक, नहीं तो घोड़ा हमें क्या करेगा, जहाँ चाहे वहाँ खींच ले जाता है। इसी प्रकार कर्म भी एक प्रकार का घोड़ा है। हर कर्म, हम कर्म रूपी घोड़े के मालिक हैं, परंतु फिर भी वह हमें खींच ले जाता है। इसलिए सदा याद रहे कि बुरे कर्म तो त्यागने ही होंगे। सत्य कर्म की लगाम भी अपने हाथ में रहनी चाहिए, नहीं तो उसके कारण अहंकार आने की संभावना है। यह भी सदा याद रहे कि केवल प्रायश्चित करने से कर्म बंधन नहीं छूटता है। अगर एक बार कोई विकर्म होता भी है
तो यह दृढ़ संकल्प हो कि ऐसा बुरा कर्म हमसे फिर कभी ना हो। अगर कोई हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है या दुख दे रहा है तो निश्चित ही हमने उसे पिछले जन्मों में उतना ही दुख दिया है। इस बात को स्वीकार करें और रोज़ अमृत वेले उसे अपने और परमात्मा के समक्ष इमर्ज कर दिल से क्षमा मांगे। जब वह दुख दे तो हमेशा यह याद रखें, मैंने दिया था तब दे रहा है, इसलिए हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। इस खुशी में रहे, दुखी नहीं रहे, क्योंकि अगर कर्ज कम होते हैं तो हम हल्के होते जाते हैं ना। खराब तो हम तो और भारी नहीं होते हैं, हल्के ही होते रहते हैं। ये कहावत है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा, जो बोएगा वही काटेगा। तो इस वीडियो में आपको क्या सीख मिला ज़रूर कमेंट करके बताएं। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद। ओम शांति।